नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सेशन के माध्यम से आने वाली एग्जाम में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये पहला टॉपिक का पहला ये लेक्चर होगा। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसका नाम है विद्युत मापक यंत्र। उससे जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं एग्जाम में, वो सारे इसमें इंक्लूड किया गया है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक यंत्र है? प्राथमिक यंत्र जैसे जो विद्युत मापक यंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, एक सेकेंडरी। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिससे सिर्फ हमें उपस्थिति का पता चलता है। सेकेंडरी जो होता है यानी जिसको द्वितीयक यंत्र बोलते हैं, इससे हमें क्या करें कि जो विद्युत राशि उससे मापा जाता है, जो भी हो, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, वाट मीटर हो, हाँ, एम्पियर मीटर हो, तो जिसे माप सकते हैं। और इनके बारे में भी हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हमें पहले तो प्राथमिक यंत्र के बारे में जानना है। तो ये होती है चुंबकीय सुई, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। तो यानी ऑप्शन तो हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के तात्कालिक मान को एक ग्राफ या पेपर पर अंकित करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसको सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हम लोग। इंडिकेटिंग और इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। इंडिकेटिंग क्या होता है? इंडिकेटिंग के अंतर्गत वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के तत्कालीन मान को एक संकेत के रूप में दर्शाते हो, यानी किसी भी संकेत के रूप में दर्शा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं इंडिकेटिंग। इसको मतलब होता है सूचना देना, संकेतक बोलते हैं। इंटीग्रेटिंग का मतलब वो होता है कि ये वो यंत्र होते हैं जो ये प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाते हैं, यानी कि विद्युत राशि का जो मान है उसके कुल मान को दर्शाएंगे। जैसे किलोवाट मीटर, एनर्जी मीटर इसका नाम है, जिसको हम लोग मीटर के नाम से भी सिर्फ जानते हैं, वो सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। और रिकॉर्डिंग, अभी इसका चर्चा हम लोग करिए कि वो पेपर ग्राफ पर अंकित करता रहता है, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग यंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के प्रेक्षण काल के कुल मान को दर्शा रहा है, यानी कि जो राशि मापी जा रही है उसके कुल मान को यानी कि एडिटिंग करे, यानी एडिशनल तौर पर जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेटिंग यंत्र। बी वाला ऑप्शन सही हो जाए। अगला है, विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा पर कार्य करता है। ये प्रकाशीय ऊर्जा, चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव, ये तीनों पर कार्य करता है, यानी कि डी वाला आंसर हमारा सही हो जाए। आगे है, सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए की आवश्यकता होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्टिंग टार्क। एक आपने देखा होगा जो गाड़ियों में होता है, स्पीडोमीटर बोलते हैं, टेकोमीटर कहीं बोलते हैं, तो देखेंगे ऐसे ऐसे इस तरह से मार्किंग किया होता है, ये नीडल होती है। तो देखिए पहले ये शून्य की कंडीशन में होती है, मान लीजिए इसको 180 आरपीएम पर है, ठीक है। तो जो इसको यहाँ तक ले जाने में बल लगा, यहाँ तक ले जाने में इसको यहाँ पर हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्टिंग टार्क। ठीक है, इसको डिफ्लेक्टिंग टार्क। हाँ, इसको ले जाने में अगर इसमें कोई फोर्स न लगे तो क्या होगा? इसको यहाँ तो ले जा सकता है, लेकिन वापस लाने में इसका कोई योगदान नहीं होता। तो इसको क्या हम लोग करते हैं? एक कंट्रोलिंग टार्क का प्रयोग करते हैं। क्या? कंट्रोलिंग टार्क, यानी इसके विपरीत सेम मान का कंट्रोलिंग टार्क का उपयोग करते हैं। तो ये क्या है कि ये जो नीडल गया है, मान लीजिए यहाँ पर 100, मान लीजिए 100 पर गया हुआ है, तो इसको वापस 0 पर लाने में किसका योगदान होगा? कंट्रोलिंग टार्क का। तो देखिए इसमें 3 तरीके से आपको टार्क देखने को मिलते हैं इस नीडल में। पहला, मान लीजिए ये 180 है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में योगदान रहा 0 से, फिर 0 से वापस इसको लाने में किसका योगदान रहा? कंट्रोलिंग टार्क का। और जब ये दोनों, मान लीजिए इधर की तरफ ये बल लगा रहा है, ये इधर की तरफ, दोनों बराबर लगा रहे हैं,
तो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा। ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो इसके लिए एक डैम्पिंग टार्क का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डैम्पिंग टार्क, यानी इसके वाइब्रेशन को, मान लीजिए सुई यहाँ पर है, खन में 60 में जा रहा है, खन में 30 में जा रहा है, 60 में जा रहा है, 30, तो इस वाइब्रेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पिंग टार्क का प्रयोग करते हैं। और अलग अलग कंट्रोलिंग टार्क के भी 2 प्रकार होते हैं, डैम्पिंग टार्क के भी 3 होते हैं। तो इसको हम लोग अलग अलग अभी आगे जिक्र करेंगे इसका। तो हमारा तो आंसर हो जाएगा कि शून्य से स्थिति से विक्षेपित किया तो हमें होगा डिफ्लेक्टिंग टार्क। आगे है नियंत्रण टार्क। विक्षेपण टार्क का क्या करता है, विरोध करता है, सहयोग नहीं करता, क्योंकि इसके विपरीत में लगता है तो ये क्या करेगा, विरोध ही नहीं कर रहा है एक दूसरे का। तो हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि मूविंग आयरन यंत्र में स्थित होता है। तो देखिए मूविंग आयरन में कॉइल होता है, कॉइल होता है जो आपका मूव करता है, ठीक है, स्थिर कह रहा है, कॉइल होता है तो इसमें स्थिर रहता है कॉइल। निम्नलिखित में से किस शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक है। तो इसको पीएमएमसी मीटर कहते हैं, मूविंग कॉइल, या पीएमएमसी भी बोला जाता है, इसका पूरा नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। ये सिर्फ डीसी पर कार्य करता है। ये मूविंग आयरन है, सिर्फ एसी और डीसी दोनों पर काम करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, मूविंग कॉइल। आगे है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। पहले तो गैल्वेनोमीटर होता है जो एक धारामापी यंत्र होता है, इसको भी आप लोग ध्यान दें। तो इसको अमीटर में, हमें जब अमीटर के रूप में कार्य में लेना है तो इसको क्या करते हैं हम लोग की, जो निम्न प्रतिरोध होगा उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर के निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर उसी को हमें वोल्ट मीटर के रूप में काम में लेना है तो उच्च मान का श्रेणी क्रम, यानी उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा अगर वोल्ट मीटर के रूप में काम में लेना है तो। इससे 2 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको। ओम मीटर का मापता है, तो ओम मीटर क्या मापता है, प्रतिरोध। एम्पियर मीटर क्या है, धारा मापता है। वोल्ट मीटर क्या, वोल्टेज मापता है। फ्रीक्वेंसी मीटर क्या, फ्रीक्वेंसी मापता है। ये सारी चीजें इसको श्रेणी में लगाते हैं, एम्पियर मीटर को, ओम मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, वोल्टेज को पैरेलल में लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी को पैरेलल में लगाते हैं। 11 नंबर देख लेते हैं। अस्थायी चुंबकत्व चल कुंडली और मंडल बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। यानी पीएमएमसी का बात हो रहा है तो इसमें ईडी करंट डंपिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। डंपिंग इसमें 3 तरीके से होती है, ईडी करंट डंपिंग, एयर डंपिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डंपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हिंदी में एयर फ्रिक्शन डंपिंग, हिंदी के पहला एयर फ्रिक्शन डंपिंग, ईडी करंट डंपिंग, ये 2 तरीका। और एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन डंपिंग, यानी द्रव डंपिंग इसको बोलते हैं, स्प्रिंग डंपिंग नहीं होता। यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे है विद्युत मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण, कमानी होगा, यानी स्प्रिंग के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सा है, फास्फोरस ब्रोंज, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है 13 नंबर, उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के प्रयुक्त मीटर कहलाता है। एनर्जी मीटर कह लीजिए या किलोवाट मीटर, ये इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। विक्षेपक टार्क को द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो हम जानते हैं चुंबकत्व या विद्युत प्रेरण या उसके प्रभाव से भी उत्पन्न किया जाता है। तो चुंबकत्व दिया है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। 15 नंबर है डैम्पिंग टार्क को द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो डैम्पिंग टार्क ईडी करंट डैम्पिंग के द्वारा हम कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नियंत्रण टार्क को उत्पन्न किया जाता है, तो इसे 2 होते हैं, एक स्प्रिंग द्वारा, एक ग्रेविटी द्वारा।
इसमें कौन दिया है, स्प्रिंग, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्प्रिंग के द्वारा हम लोग कंट्रोलिंग टार्क कर सकते हैं। विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए में विद्युत स्थैतिक प्रभाव, अच्छा स्थैतिक प्रभाव वोल्ट मीटर में होता है, ये वाला ऑप्शन हमारा होगा। वहीं अगर उसमें प्रभाव की बात आया तो अमीटर, रासायनिक प्रभाव की बात आया तो एम्पियर आवर मीटर होता है। इन सबको ध्यान रखना आपको। में विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव, क्वेश्चन आ गया है, ऊष्मीय मतलब अमीटर। आगे है ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र बनाने का प्रयोजन है। तो ये छिद्र इसलिए बनाया जाता है एल्युमिनियम में क्योंकि यह क्रीपिंग दोष को दूर करता है। विद्युत राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर विद्युत मापक यंत्र बोलते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। हाइड्रोमीटर से क्या मानते हैं, आर्द्रता मापते हैं, अरे अपेक्षित घनत्व मापते हैं। माइक्रो टेकोमीटर से क्या मापते हैं, मोटर की स्पीड। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।